अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। आज एक प्यारी सी डीएफ ने एक सवाल किया था जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ये सवाल और भी बहुत सारी डीएफ्स के हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे करती हैं और वो इस कन्फ्यूजन में ही रहती हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ, ताकि सबको इसका जवाब मिले और सब जो है वो इस चीज़ को समझ सकें कि उन्हें करना क्या है। अच्छा, सिचुएशन ये है कि डीएम ईगोइस्टिक है, ठीक है? डीएम को मैसेज करो तो छोटे-छोटे से रिप्लाई करता है, नो, यस, या फिर करता ही नहीं है, या फिर करता है तो बहुत देर से करता है। और वो खुद जब करता है तो खुद से जब वो करता है तो ठीक से बात करता है, लेकिन जब डीएफ खुद बात करती है तो वो बिल्कुल छोटे-छोटे से आंसर्स करता है, जैसे उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बात करने में। तो अब ऐसे में डीएफ कन्फ्यूज़ है कि भई उसको फिर क्या करना चाहिए? क्या बात करनी बंद कर देनी चाहिए? तो यहाँ पर मैं यही चीज़ बताऊँगी कि एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है कि जब वो खुद से बात करता है, तो वो बड़ी अच्छे से बात करता है, ठीक है? टाइम भी देता है, सारा कुछ करता है क्योंकि उसका मन है बात करने का। और जब आप बात करती हो तो वो सही से बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि उसका मन नहीं है, ठीक है? या तो वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हुआ हुआ है, उस वक़्त काम कर रहा है, या कोई और उसका है सिचुएशन, ठीक है? उसमें वो है। लेकिन अब आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि जिन डीएफ्स की ये सिचुएशन है कि उनका डीएम ईगोइस्टिक है, बातचीत खुद से खुद करता है तो अच्छे से करता है और वैसे नहीं करता, ठीक है? तो फिर आप लोगों ने भी ये करना है कि उसको स्पेस देना है, ठीक है? नहीं बात करनी है आपने, आप उसी की बात करने का इंतज़ार करें, वो खुद से मैसेज करे, ताकि वो अच्छे से बात करे आपसे, और बस जब वो मैसेज करे आपने तभी उससे बात करनी है, खुद से आपने बात नहीं करनी है। डीएफ के साथ मसला होता ही यही है कि डीएम आ गया, उसने बात कर ली, अच्छे से डीएफ खुश हो गई, अब वो नेक्स्ट डे खुद ही शुरू हो जाती है करना। फिर वो डीएम साहब जो है वो वैसे ही उनका पेट भर चुका होता है एनर्जी से, ठीक है? तो वो सही से रिप्लाई कर ही नहीं रहे होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि डीएम डीएफ की भी बात जो है ना रोज़ाना होती रहे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती इस जर्नी में। क्योंकि ये जर्नी जो होती है ना, ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। इसके अंदर डिवाइन के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि इतने अच्छे से बात होती है, और कभी-कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल आप दोनों एक-दूसरे को जानते ही नहीं हैं, ख़ास तौर पे आपके डीएम आपको जानते ही नहीं है, उन्हें आपकी कोई परवाह ही नहीं है, आपको ऐसा फ़ील हो जाएगा। और आप ये सोचेंगे, यार लास्ट टाइम बात हुई थी, बड़े अच्छे से बात हुई थी, अब मैंने बात की तो ऐसे रूखे से आंसर आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन टाइमिंग नहीं है, ठीक है? जब आपका पर्सन आपसे अच्छे से बात कर रहा है, उस वक़्त आप समझ लें कि डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन की मर्ज़ी है, तो इस पल को जो है एन्जॉय करना है, ठीक है? ना कि ये सोच लेना है कि अब ये यूनियन हो गया है, अब ये यूनियन ख़त्म होगा नहीं और अब हमारा रोज़ इसी तरह से सारे मामलात अच्छे चलते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये चीज़ डीएफ अच्छे से समझ ले तो उसके लिए बेहतर होगा। तो आपने क्या करना है, आज आपके डीएम ने आपसे अच्छे से बात करी, अब आपने कल जो है उससे बात नहीं करनी है, उसको स्पेस देना है। जब तक वो खुद से बात ना करे, आपने उस पे ध्यान भी नहीं देना है, सोचना भी नहीं है उसकी तरफ कि मैं खुद कर लेती हूँ, कल उसने कर लिया था, आज मैं कर लेती हूँ, ठीक है? उसका मैसेज आने दें और उसका वेट ना करने बैठ जाएँ, उसको छोड़ दें, मतलब लेट गो कर दें और अपने कामों पे फ़ोकस करें, अपने सोल पर्पस पे, अपने इनर वर्क पे, अपने सेल्फ लव पर, अपनी फैमिली है, घर है, अगर मैरिड हैं तो बच्चे हैं, हस्बैंड है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, वो करें, कुकिंग करें, अच्छी-अच्छी कुछ करें, खुश रहें, घूमें-फिरें, मार्केट जाएँ, शॉपिंग करें अपने लिए, अपने आप को एक गिफ्ट दें, मतलब अपने आप के साथ मगन रहें, ठीक है? ये आप लोगों ने करना होता है। अपने सोल पर्पस पे अपने ध्यान देना है, जो भी आपका सोल पर्पस आपको दिया गया है, वो आपने करते रहना है बस, ठीक है? कार्मिक साथ में रह रहा है, तो कार्मिक के साथ भी आपको डील करना है अच्छे तरीके से, ताकि फिर वो भी आपके साथ ठीक होता चला जाए, ठीक है? कुछ कार्मिक होते हैं जो ठीक हो जाते हैं और कुछ कार्मिक नहीं भी ठीक होते, क्योंकि काफ़ी सारी डीएफ ये भी कहती हैं कि अगर हमारा कार्मिक हस्बैंड है या जो भी है, वो हमें मारता है, गाली देता है या कुछ करता है, तो क्या हम तब भी वो भी हम सहें, हम स्टैंड ना लें उसके लिए भी? तो बिल्कुल आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, लेकिन स्टैंड लेने के लिए आपको स्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप उस पर डिपेंड करती हैं, अगर आप उसके खर्चे पर डिपेंड करती हैं कि वो कमाता है, उससे ही आपका घर-बार चल रहा है, बच्चे हैं, सारी चीज़ें, तो फिर आप उसके लिए कैसे आप स्टैंड लेंगी? आप ले ही नहीं सकती क्योंकि आप बेबस हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप खुद स्टेबल हैं, आपकी जॉब है, आपका काम है, आपकी इनकम है, तो आप बिल्कुल स्टैंड ले सकती हैं, क्योंकि अब आप अपना खर्चा-पानी खुद उठा सकती हैं, आप किसी पे बोझ नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए, ये उन डीएफ के लिए मैंने कहा था, क्योंकि वो डीएफ जो मैंने वीडियो बनाई थी कि कार्मिक हस्बैंड है या कार्मिक जो भी है, उसके साथ कैसे डील करना है, उसकी किस तरह खामोशी से बातें सुननी है, तो उस पर मुझे कमेंट आया था कि अगर वो इस तरह हमारे साथ कर रहा है तो हम स्टैंड ना लें अपने लिए। बिल्कुल आप स्टैंड लेने के अगर लायक हैं, तो
तो स्टैंड आप लें, अदरवाइज़ अगर आप लायक नहीं हैं कि आप स्टैंड ले सकें, अपना खर्चा पानी, अपने बच्चों का खर्चा खुद उठा सकें, तो आप कैसे स्टैंड लेंगी? आप ज़ाहिर-सी बात है अपने माँ-बाप के ऊपर या फिर अपने भाइयों के ऊपर तो जाकर रहने से रहीं, ठीक है? तो वहाँ पर भी रहकर आपको सुकून इस तरह मिलेगा नहीं, क्योंकि सबके लिए एक बोझ ही बन जाता है बाद में बंदा, ठीक है? तो आपने खुद अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, अपने आप को स्टेबल करना होगा, देन आप कोई स्टैंड ले सकती हो, वरना तो फिर स्टैंड आप नहीं ले सकती हैं। आपको फिर अपने कार्मिक के साथ ही रहना पड़ेगा, जैसा वो रख रहा है वैसे ही रहना पड़ेगा, और सिवाय बर्दाश्त करने के आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता है इस सिचुएशन में। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग जो है बजाय नेगेटिव सोचने के या डीएम के पीछे भागने के, आप अपने काम पे फ़ोकस करें, अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करें, ताकि अगर आप किसी कार्मिक के साथ भी डील कर रहे हैं तो उससे आप रिलीज़ भी हो सकें, ठीक है? आप स्टेबल इसमें हो सकें कि अपना खर्चा पानी खुद कर सकें, ताकि आप उसके मोहताज बन के ना रहें, ठीक है? तो ये वाली चीज़ है, ये 2 चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आप लोगों को, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं, और बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं अपनी सिचुएशन जो भी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी, ठीक है? तो जब तक के लिए आप लोग मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।